सबसे पहले तो साहब ओ कटरी एयर स्पेस बंद हो गई, अंदर बंद हो गई। ओ उधर से मिसाइल आ रही और मिसाइल आ गई साहब। वो मॉल के फोटो आ गए, लोग भाग रहे हैं मॉल में, दोहा में। और उसके बाद आया साहब 3 फट भी गए साहब, 3 इम्पैक्ट भी हो गए। वेरी गुड, हो गया यार, कुछ तो किया इन्होंने। बाद में पता चलता है तो फिक्स्ड मैच है। क्यों? सबसे पहले मुझे शक तब हुआ जब ये करने के बाद में पता चला कि ऑयल प्राइसेस बजाय बढ़ने के गिर गई। मैंने कहा ये क्या हुआ है यार, दिस इज टेल। तो पता क्या है, तो फिक्स्ड मैच। और वो फिक्स्ड मैच जो है वो प्रेडिक्टेबली इज नाउ मूविंग ऑन। और उसने साहब 14 मिसाइल उनके ऊपर 14 मिसाइल, उसमें से एक मिसाइल 100 के बराबर है। जी। अगर मेरे ऊपर 14 मिसाइल मारी गई, मैं 14 ही मारूं, 14 मार ले। और 6 दाग दी, 6-7 इधर दाग दी आपके उदैद पे, आपके कतर के ऊपर। 1-2 बहरीन वाला जो उनका है, वो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर, उसके ऊपर दाग दी। इराक। मेरे ख्याल से वो इराक पे दाग दी, एक सीरिया पे दाग दी, एक वो अल जाफरा पे शायद दागी है, दुबई पे। उसका कंफर्मेशन नहीं मेरे पास, पता नहीं। वो फिर आया हम साहब अल सुल्तान, प्रिंस सुल्तान एयरबेस से F-35 टेक ऑफ कर गए। यार हो क्या रहा है? फिर देखा मैंने कि यार ऑयल प्राइस गोइंग डाउन, क्रैशिंग। फर्दर एंड फर्दर क्रैशिंग। या कमाल है। फिर आया IRGC का कि सर हम स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को रोक देंगे। और अमेरिका का चैलेंज आ गया, मार्को रूबियो बोलता है रोक दिया तो अब ठीक नहीं होगा। और फिर जो है वो ट्रम्प बाबू आ जाते हैं कूद के, अरे मैंने जो है सब ठीक करा दिया, मैं सीज मार्शल हूँ, सीज फायर कराने वाला। टप्पू द सीज मार्शल। टप्पू द सीज मार्शल, टप्पू द सीज मार्शल ने तुरंत सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। यार इसको तो भोंपू बना देना चाहिए, दुनिया में जहां भी कहीं सीज फायर हो। और एक नोबेल सीज फायर प्राइज जो है, नोबेल प्राइज फॉर सीज फायर एक अलग से इंस्टीट्यूट करवा दो। इसके जो है कोई, अब तो एलन मस्क तो उसको स्पॉन्सर करेगा नहीं, लेकिन अभी भी लोग होंगे स्पॉन्सर कर देंगे साहब के नोबेल हम ही कर प्राइज देंगे फॉर सर, क्राउड फंडिंग कर देंगे सर। तो ये अच्छा। और द लेटेस्ट है हियर कि साहब एक दूसरे के खिलाफ हमले तो अभी भी जारी है, हालांकि दोनों ने कह दिया कि हमने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये बताइए कि आपकी नज़रों में क्या है सिचुएशन? सीज मार्शल की बात अल्टीमेटली चल रही है या नहीं चल रही है? देखिए सर, एक चीज निकल के बाहर आ रही है कि सबसे बड़ी चीज जो है, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव वॉर, ठीक है, इज द वे टू गो। ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव, सिंदूर टाइप। ठीक है। यू गेट स्टक। आपने देखिए आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्या थे जब इजराइल ने शुरू करा कि भाई हम पूरा न्यूक्लियर कैपेसिटी मार देंगे। नाउ इट्स बीन 12 days, यू हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट। ठीक है, यस आपने उसके डिकैपिटेशन करी है, क्लासिक ब्यूटीफुल मोसाद ऑपरेशंस, आई मीन क्लासिक, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, इससे बेहतर नहीं कर सकता था कोई। आई थिंक हाँ, इजराइल, इंडिया में भी सोचना चाहिए इस तरह के डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स के बारे में। फैंटास्टिक स्ट्राइक्स, दे वर ब्रिलियंट। द फर्स्ट नाइट वाज ओह। सो इनके कोर कमांडर 16 कोर कमांडर्स, टेक देम अप, बेटर ओवर। तो वेरी वेरी गुड ऑपरेशंस। बट उसके बाद आई गेस देयर वर 2-3 थिंग्स जहां पर बैटल प्लान पूरी तरह से प्लान आउट नहीं हुआ। वन वाज द रिटेलिएशन। इन लोगों को लगा यार ठीक है, ईरान रिटेलिएट करेगा, हम शूट डाउन कर लेंगे। बट व्हेन द बैलिस्टिक्स स्टार्टेड हिटिंग इजराइल, दैट्स व्हेन आई थिंक एक रियलाइजेशन और आया कि यार ओ, देयर इज अ प्रॉब्लम। एंड देखिए सर, एक कैपेसिटी होती है टू पुट डैमेज टू समवन, देयर इज आल्सो कैपेसिटी टू टेक डैमेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी को देखना, बिकॉज इफ यू लुक एट द साइज ऑफ इजराइल सर, छोटा सा है। उस प्यूनी पे आप या उस पे हजार रॉकेट 29,000 square kilometer, दैट्स 29,000 square नथिंग। kilometer. And I was, as district magistrate, commanding a district which was 28,000 square kilometers. देयर यू गो, राइट। इट्स नॉट बिगर देन अ डिस्ट्रिक्ट। हमें Bardware district at that time, अभी तो डिवाइड हो गई, was जी 28,000 square kilometers. कर लो आप कैलकुलेट। सो कि 1000 रॉकेट उस पे गिरती है आके, द इंपैक्ट इज मच हायर देन द 1000 रॉकेट्स ऑन ईरान।
राइट? दूसरा सर, अमेरिका ने डिच मारा इसराइल को, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। दे शुड हैव, दिस वाज एन अमेरिकन ऑब्जेक्टिव, एक अमेरिकन इजराइल ऑब्जेक्टिव था ये। दे शुड हैव डन इट टुगेदर। अगर आपको ये चीज करनी थी, साथ में करते, यू वुड हैव डिकैपिटेटेड द एंटायर थिंग इजराइल से एंड हार्ड हिट द स्ट्राइक्स एंड बी डन विद इट। अगर आपको वो करना था, बीच में आके बोलते हो भैया रिजीम चेंज हमारा ऑप्शन नहीं है, फिर बोलते हो नहीं नहीं रिजीम चेंज भी कर देंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। दीज आर कॉल्ड मिसप्लेस्ड बैटल ऑब्जेक्टिव्स। आपने एस्केलेशन को प्लान नहीं करा एंड द एस्केलेशन लैडर बेसिकली वेंट आउट ऑफ योर कंट्रोल। इफ यू लुक एट इट वेरी केयरफुली कि ये लोगों ने, देखिए अब बोलते हैं हमने लॉन्चर्स ठोके इतने सारे, ईरान इज स्टिल फायरिंग। एंड आज सुबह भी जो गिरी है इजराइल के अंदर, आई मीन ओ दे जस्ट फायर्ड 8-10 रॉकेट्स, फैंटास्टिक, आउट ऑफ 8-10 3 ऑफ देम फेल डाउन। भाई डैमेज नेबरहुड्स। तो एस्केलेशन के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं रहा है सर। अमेरिका आल्सो लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द एस्केलेशन, इजराइल आल्सो लॉस्ट कंट्रोल ओवर द मैं एस्केलेशन। एक सो चीज में इनका जो है ना, ठीक है, आप योर पॉइंट इज वेल टेकन। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। जी 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 प्लीज सर। आई एम quite disappointed at their capacity to intercept डिफेंड। ballistic missiles. इंडिया के ऊपर भी 10-15 दागे थे ना इन्होंने। एक हाइपरसोनिक भी था सर, व्हिच वी शॉट तो डाउन। एक, और वो हमने सारे के सारे टेक डाउन कर लिए। अगर उनमें से एक भी हिट हो जाता तो सोचिए, पाकिस्तान तो Oh, we would have let them have it. विक्ट्री ऑफ द मिलेनियम डिक्लेयर कर देता। Yeah, but we would have let them have it after that. हमारी भी पृथ्वीज रेडी थी सर, कन्वेंशनल उसके साथ। If 5-6 पृथ्वीज would have gone into Lahore and Islamabad, imagine what would have happened. And पृथ्वी I'm talking about is the old generation. पहले पुरानी वाली फेंकते हो ना। Now Iranians ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज करी कि that they sent their old missiles, पुरानी वाली मिसाइल्स फेंकी इनके ऊपर, and they degraded their air defense. And when the actual missiles started coming in, जो hypersonics and the advanced ballistic, उस टाइम पे इजराइल अपने आप ही बोलना शुरू हो गया, भैया मेरा इंटरसेप्शन रेट इज गॉन डाउन फ्रॉम 95 to 65%। सो एक चीज है सर, दोनों के पास, इरानियंस आल्सो ओवरथॉट देयर कैपेसिटी कि भैया हम बड़े चैंपियन हैं, हम खेल जाएंगे सब कुछ, आवर एयर डिफेंस दिस दैट। दे डोंट हैव एन एयर डिफेंस सिस्टम, इंटीग्रेटेड नहीं है उनका। सो दे वर नॉट एबल टू टेक एक्शन व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड। आज तो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने एक तबरीज के ऊपर F-35 मार दिया। फेयर इनफ, मार भी दिया हो, इट डजंट रियली मैटर, वन एयरक्राफ्ट डाउन, ओके ठीक है, मार भी दिया हो, व्हिच इज नॉट, आई डोंट एग्री विद इट, बट फेयर इनफ, इवन इफ दे शॉट इट डाउन चलेगा, डजंट मैटर, कॉस्ट ऑफ वॉर। बट इरानियंस मिसकैलकुलेटेड देयर ओन स्ट्रेंथ। इन लोगों ने, कैपेसिटी तो है इनके पास, रॉकेट्स भी हैं, मिसाइल्स भी हैं, बट दे डिड नॉट कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ फायर। दे डिड नॉट कैलकुलेट कि भाई मोसाद इनके जूते मोजों में घुसा हुआ है। I mean, see, arrogance on both the sides, na? Israelis and Americans thought, oh, Israel Iron Dome will defend everything that Iran has to throw. सब कुछ और झेल जाएंगे, कोई बात नहीं। ईरान ने सोचा भैया मैं, डोंट वरी यार, मैं झेल जाऊंगा, इस्लामिक उम्मा शुम्मा एवरीथिंग फाइन। पता चला both the bloody concepts of defense have failed. आप बोल सकते हैं भैया 10% फेल हुआ, 15% फेल हुआ, 20% फेल हुआ, whatever, but the end result जो आप एक चाह रहे थे वो नहीं आ रहा आपके पास। अपार्ट फ्रॉम दैट, अमेरिका, उसके अंदर भी लेग्स नहीं थी सर। अमेरिका में जब उसने बोला कि भैया मैं जाके लड़ूंगा, अमेरिका में साला वहां पर टकर कार्लसन, ये वो, दे ऑल स्टार्टेड बैकिंग ऑफ कि नहीं यार, ये नहीं चाहिए हमको। तो एक स्ट्राइक हुई, उसके बाद ट्रंप ने भी बोला यार हाँ ठीक है, लेट्स ब्लडी कॉल इट विक्ट्री एंड बी डन विद इट। 6 तुमने होल कर दिए जमीन के अंदर। अब उसमें भी देखिए सर, कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स है। कल रात को जेडी वांस ने खुद ने आके बोल दिया कि भैया हमको नहीं पता उनका यूरेनियम कहाँ है। तो अब ये बड़ा क्रेजी सिनेरियो है, या तो एक दरवाजा खुला रख रहे हो दोबारा ठोकने के लिए आप, या यू रियली डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। इफ यू डोंट नो, देन आपके इतने जो आईएसआर कैपेबिलिटी है वो क्या कर रही थी।